हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाई इंटीरियर। ये सोसाइटी है निराला स्टेट फेज 2। इस फ्लैट का साइज है 1250 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम प्लस 2 टॉयलेट। इस फ्लैट में जो भी हाई इंटीरियर की टीम ने इंटीरियर का वर्क किया है वो सब डिटेल में बताएंगे आपको दानिश। ये हमारी मेन एंट्री है। यहाँ पर हमारी सूर्य आ जाती है और इसी के बराबर में हमारा सीटिंग एरिया आता है, जहाँ पर आप अपने बैठकर शूज वियर कर सकते हैं। इसी के ऊपर हमने पैलिंग करके डिजाइन क्रिएट किया है। बीच में हमारी नेम प्लेट आ जाती है और इसके बैक में हमारा चालकोल लूवर्स आ जाता है। इसी के बराबर में हमने रेस्टिक लैमिनेट का यूज किया है और एमएस का डिजाइन हमने कर्व शेप में लिया है। सेम डिजाइन हमने वॉल की दूसरी साइड फ्लिप किया है और ऊपर हमारी 3 स्पॉटलाइट आ जाती है। ये हमारा सेफ्टी डोर आ जाता है, जिसमें कटिंग करके हमारी एमएस की ग्रिल आ जाती है और इस पर हमने पावर ग्रेडेड पेंट का यूज किया है। यहाँ पर ग्रुपिंग की है हमने और इसमें हमने ब्लैक कलर का पेंट किया है। ये हमारा सेफ्टी डोर आ जाता है, जिसकी हमने लैमिनेट चेंज की है और इस पर हमने ग्रुपिंग करके एक डिजाइन क्रिएट किया है और जिसमें हमने ब्लैक कलर का पेंट किया है। ये हमारा फोयर एरिया आ जाता है। यहाँ पर हमने कंसोल विद सोरेक क्रिएट की है, जिस पर हमने वुडन और बेस लैमिनेट का यूज किया है। इसकी बैक पर हमने राउंड शेप का पैटर्न दिया है, जिस पर ग्रुपिंग करके हमने ब्लैक कलर का पेंट डाला है और इसकी दोनों साइड हमने मिरर का पैटर्न दिया है। यहाँ पर हमारा स्पेस था, जिसको हमने लोअर्स की पैलिंग करी है और नीचे हमने वुड के लिए एक बेस बनाया है। ऊपर हमने प्रोफाइल का पैटर्न दिया है। ये हमारा लिविंग एरिया आता है। यहाँ पर हमारा 4 सीटर सोफा आ जाता है, एक सेंटर टेबल और 2 चेयर्स आ जाती है। सोफे की बैक वॉल पर हमने मोल्डिंग पैटर्न लिया है, जिसमें हमने हैंडमेड टेक्सचर का यूज किया है और बीच में हमारा वॉल लैंप आ जाता है। ये हमारा एसी पैलिमेट आता है, जिसमें हमारे कर्टन साइड हो जाते हैं और एसी पैलिमेट को हमने पेंट यूनिट से मर्ज करते हुए बनाया है, जिसमें हमने राउंड शेप का पैटर्न लिया है। ये हमारा डाइनिंग एरिया आता है। यहाँ पर हमारा 6 सीटर डाइनिंग आ जाता है। डाइनिंग वॉल पर हमारा मोल्डिंग और मिरर का पैटर्न आ जाता है। इसी से मर्ज करते हुए हमने यहाँ पर क्रॉकरी यूनिट बनाई है, जिसमें हमने प्रोफाइल के साथ में फ्लोटेड ग्लास का यूज किया है। ऊपर हमारी बेसिक फॉल सीलिंग आ जाती है, जिसके कॉर्नर हमने राउंड शेप में लिए हैं और इसमें हमने प्रोफाइल का पैटर्न दिया है। यहाँ हमारा फ्रिज आ जाता है। इसके ऊपर हमारा ओपन स्पेस था, जिसमें आप अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं और किचन की वन साइड हमने प्रोफाइल डोर लिए हैं। ऊपर हमारा स्टोरेज आ जाता है, जिसमें हमने स्पॉटलाइट का यूज किया है और नीचे हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। किचन में हमने G7 स्टोन का यूज किया है और नीचे हमारा स्टोरेज आ जाता है। ये हमारी होप साइड आ जाती है। इसी के ऊपर हमारी चिमनी आ जाती है और दोनों तरफ हमारे स्टोरेज आ जाते हैं। ऊपर भी हमारा स्टोरेज आ जाता है और ऊपर हमारी प्रोफाइल लाइट आ जाती है। स्लैब के नीचे हमारी 5 इनोटेक बास्केट आ जाती है। यहाँ पर हमारी टोल यूनिट आ जाती है, जिसमें हमने माइक्रोवेव का स्पेस दिया है और ऊपर हमने स्पेस दिया है। नीचे हमारी वीकर बास्केट आ जाती है। किचन में हमने फॉल सीलिंग नहीं की है, इसमें हमने प्रोफाइल का पैटर्न दिया है। यह हमारा रूम्स का फॉयर एरिया आता है। यहाँ पर हमने CNC पैटर्न दिया है, जिसमें हमारे राउटर्स वगैरह सब कुछ हाइड हो जाते हैं। आइए मास्टर बेडरूम में चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमने क्या वर्क कैसे किया है। ये हमारा मास्टर बेडरूम आ जाता है। यहाँ पर हमने 6x6 का बेड दिया है, जिसमें दोनों तरफ हमारी साइड टेबल आ जाती है। बेड की हेड पर हमने कुल्टिंग करी है और पीछे हमने राउंड शेप का पैटर्न दिया है, जिसमें हमारी कोब लाइट आ जाती है और दोनों तरफ हमारे लोअर्स आ जाते हैं। इसी से मर्ज करते हुए हमने यहाँ पर ड्रेसर दिया है, जिसमें हमारा पीछे स्पेस आ जाता है और नीचे हमारी ड्रॉर्स आ जाती है, जिस पर हमने वी नॉब का यूज किया है। ऊपर हमने ऐसी पैलमेट दिया है, जिसमें हमारे कर्टन्स वगैरह हाइड हो जाते हैं और ऊपर हमारा एसी हैंग हो जाता है। बेड की फ्रंट वॉल पर हमारा टीवी यूनिट आ जाता है, जिसको हम व्हाइट ग्रे एंड वुडन थीम में लेके गए हैं। टीवी यूनिट के फ्रंट पर हमने स्टोन लैमिनेट का यूज किया है और इसकी बैक में हमने लोअर्स की पैनलिंग की है, जिसमें दोनों तरफ हमारी कोबलाइट आ जाती है। यहाँ हमने ओपन स्पेस दिया है, जिसमें आप अपने डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं और इसमें प्रोफाइल का भी प्रोविजन दिया है। टीवी यूनिट के कैबिनेट को हमने राउंड शेप में लिया है और इसके टॉप पर हमने वुडन लैमिनेट का यूज किया। ये हमारे बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है, जिसको हम वुडन और ग्रे थीम में लेके गए हैं और इस पर हमने SS की स्ट्रिप का पैटर्न डाला है। इसी से मर्ज करते हुए हमने यहाँ पर वॉशरूम के डोर को भी डिजाइन किया है। इस रूम में जो हमने फॉल सीलिंग करी है वो बेसिक आउटर कोप बनाई है। हमारा पेरेंट्स रूम आ जाता है। ये हमारा 6x6 का बेड आ जाता है, जिसके दोनों तरफ हमने साइड टेबल दिया है और बेड की हेड पर हमने कुल्टिंग करी है और बेड के बैक में हमने मोल्डिंग पैटर्न दिया है, जिसमें हमारे दोनों तरफ वॉल लैंप आ जाते हैं। बेड की फ्रंट वॉल पर हमारा टीवी यूनिट आता है, जिस पर हमने ग्रुपिंग और जिगजैग पैटर्न करके बहुत सिंपल डिजाइन किया है। यहाँ पर हमारी 3 ड्रॉवर आ जाती हैं। ये हमारा बिल्डर स्पेस वार्डरोब आ जाती है, जिसको हम व्हाइट और बेज टोन में सिंपल डिजाइन किया है। यहाँ पर हमारा एसी पैलिमेट आ जाता है, जिस पर नीचे हमारे कर्टन साइड हो जाते हैं और ऊपर हमने एसी का प्रोविजन दिया है। इस रूम में भी हमने बेसिक फॉल सीलिंग की है, जिसमें हमने आउटर कोप बनाई है। यहाँ हमारा 6x6 का बेड आ जाता है, जिसको हमने L शेप में कुल्टिंग करी है
और बेड की बैक वॉल पर हमने क्राउन शेप में मोल्डिंग पैटर्न दिया है। ये हमारी स्टडी टेबल आ जाती है, यहाँ पर हमने ओपन सेल्फ दिया है और ऊपर स्टोरेज दिया है। इसको हमने राउंड शेप का पैटर्न दिया है। यहाँ पर हमने सिंगल स्पेस दिया है जिस पर हमने प्रोफाइल के डोर का यूज किया है। ऊपर हमारा एसी पैलेट आ जाता है जिसकी बैक में हमारा रोलिंग ब्लेंड आ जाता है, और ये बिल्डर स्पेस वार्डरोब थी जिस पर हमने सेम पैटर्न में राउंड शेप में डिजाइन लिया है। इस रूम में भी हमने बेसिक फॉल सीलिंग करी है जिसकी आउटर कोप को हमने राउंड शेप में बनाया है। जैसा कि अभी आपने देखा, दानिश ने आपको एक्सप्लेन करा है इसकी इस फ्लैट में हमने क्या क्या इंटीरियर का वर्क करा है। ये संदीप भैया हैं जो कि इस फ्लैट के ओनर है। आइए इनसे पूछते हैं कि हमने इंटीरियर का वर्क किस तरह से करा है। शहनवाज जी, आपने इंटीरियर का वर्क काफ़ी अच्छा किया। हमारे जो हम सोच रहे थे उसके हिसाब से मैच टू मैच है। हम 99% बोल सकते हैं कि मैच है, और हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं जो इंटीरियर आपने किया है इसके लिए। भैया, आपको जैसा आपने मुझे रेफरेंस इमेजेस दी थी उसी के बेस पर मैंने आपका एक 3D प्लान तैयार करा था। तो आपका इंटीरियर और वो 3D प्लान कितने % मैच हुआ है वो आप बताएंगे? इसको मैं 99% बोल सकता हूँ, या थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी हो रहा है तो इसको 98% तक दे सकते हैं आपका 3D को। और जो हमने सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि आप खुद 3D डिज़ाइन करते हैं, हमारे प्लान को समझ के, हमारे इंटीरियर रिक्वायरमेंट को समझ के, हमारी थीम को समझ के आपने खुद 3D प्लान किया है, और फिर वो 3D देख के हम उसके आगे गो अहेड किया है हमने। और ये बिल्कुल 99% के आसपास आपका 3D और एग्जैक्ट प्लान जो हुआ है वर्क कंप्लीट, वो उसके हिसाब से है। और जैसे मास्टर बेडरूम में आपको डिज़ाइन चाहिए था, आपको वैसे ही डिज़ाइन हम लोगों ने बना कर दिए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने आपसे जैसा किचन और बेडरूम बोला था, आपने मुझे सेम वैसा ही बना के दिया है, सेम डिज़ाइन किचन का। जैसे मुझे पेंट्री यूनिट मेन था, मुझे पेंट्री यूनिट सेम वैसी ही आपने बना के दी जो मुझे चाहिए थी। और कलर कॉम्बिनेशन भी सेम वही जैसा मैंने आपसे कहा था। तो बेडरूम का भी पूरा डिज़ाइन, ड्रेसिंग का जो मैंने आपसे मांगा था डिज़ाइन, वो मुझे एकदम परफेक्ट लगा है, और काम मुझे आपका बहुत अच्छा लगा है। मैं बाकी सब लोगों से भी ये रिकमेंड कर सकती हूँ कि अगर आपको कम बजट पे और अच्छा इंटीरियर करवाना है तो आप हाई इंटीरियर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो।